स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेस में। आपको बता दूं, जो वन-लाइनर फिजिक्स की श्रृंखला चल रही थी उसमें से हम कई चैप्टर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आपको बता दूं पहला क्या है, पहला क्या यांत्रिकी हुआ था, फिर ध्वनि, ऊष्मा, ये 3 चैप्टर। उसके बाद क्या क्या हो चुके हैं, तो इसमें से प्रकाश अभी बाकी है, विद्युत हो चुका है, और उसके बाद में चुंबकत्व भी हो चुका है। नहीं सर, विद्युत आज करवाना है हमको, और चुंबकत्व जो हो चुका है उसमें से और क्या क्या बाकी है, तो आधुनिक भौतिकी बाकी, और विविध से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स के वो उन सबको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है प्यारे साथियों, आज हम का टॉपिक क्या है, विद्युत है। तो विद्युत वाले चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। लगभग 90 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं, तो वीडियो लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखेंगे, जरूर इसका आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को शामिल किया जाता है। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है, तो छड़ क्या होता है आप बताओगे, धन आवेश। उसमें कौन सा आवेश, कौन सा चार्ज आ जाता है, तो बताओगे धन आवेश या धन चार्ज आ जाता है, यानी प्लस चार्ज आ जाता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश में मात्रा उसके किसके बराबर होता है, उसके बाहरी पृष्ठ। संपूर्ण आवेश कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताओगे, उसके बाहरी पृष्ठ, आंतरिक नहीं बाहरी पृष्ठ। आपको याद रखना है संपूर्ण आवेश कहाँ पर कार्य करता है, तो आप बताओगे उसके बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले संबंधित बल को क्या कहा जाता है। तो आपको दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम का किससे संबंधित हो, तो ये नियम किसने दिया था, तो बताओ कूलाम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक पूछा जाएगा, तो प्यारे साथियों क्या बताओगे, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाए, आधा किया जाए तो जब इस तरह कहेगा या आधा कहेगा, तो जब भी क्या करो उसके नीचे वाले में क्या करना है, पावर लगा देना। यदि 1/3 कहता तो यहाँ पर पावर लगाते तो 9 गुना का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आपको बता दूं 4 गुना हो जाएगा। समान आवेश क्या होते हैं, तो प्रतिकर्षण, यानी माइनस माइनस ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं, और असमान प्लस माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन है, जब एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ धन आवेशित हो जाती है, क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, धन आवेशित। अभी बात हो चुकी, वही सेम क्वेश्चन है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो कुछ नहीं, जिसमें भी करंट उत्पन्न होगी जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, बस आपको याद रखना है। जब भी इसकी बात करो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, विद्युत की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन की बात होगी। क्वेश्चन है कि आप कार में यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, तो आप कार की खिड़कियां क्या कर देंगे, बंद कर लेंगे। इसको याद रखना है, जब भी ये आपके लिए प्रिकॉशंस के लिए भी, कभी कार से चले तो क्या करेंगे, बिजली गिरने का आशंका हो, तड़क रहे हो, तो आप क्या करेंगे, इसकी खिड़की को बंद कर लें। दो स्थिर आवेशों में बीच में लगने वाले उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम किससे, तो बताओगे इस नियम से कूलाम के नियम से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदु के बीच को क्या बोलते हैं, विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे साथियों तो आप क्या बताओगे, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। चलते हैं, धातुओं की विद्युत सुचालकता होती है क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तो आप बताओगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। सर्वोच्च विद्युत चालक कौन सा, तो बताओ क्या है, चांदी। क्या है, तो बताओगे सर्वोच्च विद्युत चालक है चांदी। अति चालकता का लक्षण क्या है, तो अति चालकता मतलब क्या होता है, उच्च पारगम्यता, उनपे उच्च भेदन से कह सकते हैं। क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्थाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप या शुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हो, क्या कहलाते हैं, तो अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब क्या है, उसमें पहले तो सामान्यता नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसमें इलेक्ट्रॉन या विद्युत चल सकते हैं, तो उसे कहा जाता है अर्धचालक कहलाता है। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों में विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताओ विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता क्या होती है, घटती। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है ताप बढ़ाने, लेकिन चालकता क्या होती है, तो आप बताओगे घटती है। चलते हैं, तांबा मुख्य रूप से विद्युत के चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि
इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट तो आप क्या बताओगे? अर्ग होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक करंट की यूनिट क्या बताओगे? तो आप बताओगे अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, वह होती हैं समान विभव पर। क्या होती हैं? तो आप बताओगे समान विभव पर होती हैं। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती क्या है? तो आप बताओगे एसी करंट को डीसी में कौन बदलता है? तो आप बताओगे रेक्टिफायर बदलता है। रेक्टिफायर किस चलते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। आगे आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर का कार्य, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा जो है भूमि में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? विद्युत कहीं पर लीक कर जाएगी तो धारा क्या हो जाएगी? भूमि में, यानी करंट क्या होता है? भूमि अब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब यह है, लघु पतन का मतलब होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्या होता है? यानी अर्थ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अर्थ का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। सुरक्षक तार। अर्थ क्या होता है? जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो शरीर कहाँ चली जाएगी? तो आप बताओगे पृथ्वी में चली जाएगी। एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु से मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? तो आप क्या होता बताओगे? सर शून्य होता है। बीजीय योग क्या होता है? तो आप शून्य बताओगे। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, उसमें 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 0.25 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक आपको बताएंगे ओम होता है। ये ओम ऐसे नहीं लिखा जाता है, OHM होता है, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल आप बताएंगे ये है। चलते हैं, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे? तो आप बताओगे समांतर क्रम में लगे होते हैं। और वैसे रोड पे जो रोड लाइट लगी होती है किस क्रम में? जितना बाहर की चीज़ें होती हैं वो श्रेणी क्रम में, जितना हम पर्सनल यूज करते हैं वो सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम किससे संबंधित हो? तो आप बताओगे यह नियम ओम के नियम से संबंधित। ओम के नियम से क्या है? विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ये नियम किसने बताया था? बताओगे ओम ने बताया था। किसी तार की त्रिज्या अधिक कर जाए तो उसके प्रतिरोध क्या हो जाएगी? तो आप बताओगे त्रिज्या अधिकरण प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन, ओम का नियम क्या प्रभावित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों को प्रभावित करता है ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बताओगे ओम मीटर होता है। एक तार की लंबाई L मीटर है, उसे खींचकर 2 मीटर कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो जितना गुना करोगे उतना ही, तो पहले से क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। या 4 मीटर कर दिया जाता तो आप बताओगे पहले से 4 गुना हो जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल से विद्युत अपघट्य होता है, किसका बना होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का क्या बना होता है? विद्युत अपघट्य बना होता है। एक बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है? तो बैटरी में अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? तो बताओगे H2SO4 होता है। शुष्क सेल क्या होते हैं? तो बताओ शुष्क सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो गल्वनाइजेशन, या इसी को यसद लेपन के नाम से जाना जाता है। यसद लेपन। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ये बात किसने? फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम से संबंधित है। क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात किसने? तो आप बताओ किससे संबंधित? ओम के नियम से संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित? तो आप बताओ फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। तो विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? तब भी आप बताओगे फैराडे ने दिया। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अत्यधिक धारा के प्रवाह के समय
विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए जो है किसका, फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ये फ्यूज तार क्या है तो बताओगे, सुरक्षात्मक इकाई है। चलते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, उन्हें धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है तो उसका गलनांक क्या होता है, आप बताओगे कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज के इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा के एक मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना होता है तो बताओ, टिन और सीसा। इसकी क्या खास बात होती है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक होता है। चलते हैं, होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार किसकी बनी होती है तो टिन तथा सीसा की मिश्र धातु से क्या बना होता है तो फ्यूज तार बना होता है। ये आपको याद रखना, टिन तथा सीसा से। नेक्स्ट, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए कौन से गुण का होना आवश्यक है, कौन सा तो बताओगे, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु का पतला तार होना चाहिए। क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है तो आप क्या बताओगे, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से क्या होती है, प्रवेश करती है, इसीलिए आवाज आती है। बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, क्योंकि टंगस्टन तंतु की उपचयन को रोकने के लिए जो है बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल जाती है, निर्वात उत्पन्न किया जाता है, इसका मतलब यह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट यानी सीएफसी क्या बोलते हैं, सीएफएल अधिक पसंद क्यों किया जाता है, क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसी कारण से इसका उपयोग ज़्यादा किया था। सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है तो आप जानते हैं एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल जो है कम ऊर्जा सक्षम है। सब आप जानते हो एलईडी बहुत कम, सीएफएल की तुलना में बहुत कम ऊर्जा लेती है, ये कह सकते हो। ट्यूब लाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित, तो लगभग 60 से 70% भाग इतना ऊर्जा दे तो उसका 70% भाग जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा निकाली गई कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी तो आप बताएं, 1 यूनिट ऊर्जा जो है उपयुक्त होगी। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से खर्च कितना होगा तो बताओ, 5 रुपये खर्च होगा। 100 वाट का बल्ब जो है यदि कहा जाए कि 10 घंटे चलता है तो आप जब कितना 1000 कितना 10 से गुणा करोगे 100 में से तो कितना हो जाएगा 1000 वाट, और 1000 वाट बराबर कितना होता है 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट बराबर कितना 5 रुपये हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है तो बताओ, विभवांतर की इकाई क्या है तो बताओ, किलोवाट घंटा है। 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है तो कितना हो जाएगा, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तो कितना हो जाएगा आप बताओ, 10 घंटे तो कितना 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट कितने बराबर हो तो 1 यूनिट के बराबर। यहाँ अच्छा पिछले में क्या था 10 घंटे, ठीक 5 रुपये के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इकाई होगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था तो बताओगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक। तड़ित चालक बनाए किसके जाते तो बताओगे, तांबे के तड़ित चालक बनाए जाते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु धारा प्रवाहित करने के लिए चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है, क्योंकि तंतु या फिलामेंट का प्रतिरोध तारों से क्या होता, तारों की अपेक्षा क्या होता, अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। शुष्क सेल क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या हो जाएगा तो आप बताओगे, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदिन प्रदीप्त ट्यूबलाइट यानी सीएफएल में कौन सा अंकित होता है तो बताओ, 6500 केल्विन जो होता है, क्या लिखा होता है तो 6500 के लिखा होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है तो बताओगे, यूरेनियम धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए जाता है। माइका क्या है तो उष्मा और विद्युत का क्या है तो कुचालक। माइका एक क्या है तो बताओ, खनिज भी है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्यतः होता है क्या
3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। एम्पियर किसमें मापते हैं? विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर ऊर्जा क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह का स्रोत होता है ऊर्जा के रूप में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आप बताओगे विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो बताओगे किसकी बनी? तो आप बताओ सिलिकॉन की बनी होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति किसे कहा जाता है? तो बताओ रेक्टिफायर को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं, तो बताओ एसी वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करता है क्या? ट्रांसफार्मर। प्रदीप नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली वस्तु कौन सी? तो मतलब पारा का वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप मतलब क्या होता है? सीएफएल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे, या कहते हैं कि ट्यूबलाइट में तो पारा का वाष्प तथा आर्गन गैस भरी जाती है। जो सफ़ेद ट्यूबलाइट होता है उसी की बात हो रही है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन का जोड़ना आधार सिरे से जोड़ा जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की घात पावर 6, जिसमें पावर को लिख ही दिया गया डायरेक्ट। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है, तो बताओगे किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर द्वारा, दृष्टकारी द्वारा। इसी को रेक्टिफायर भी कहा जाता है, दृष्टकारी को रेक्टिफायर। देखिए ये दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है, रेक्टिफायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो बताओ दाब से स्वतंत्र होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को अतिचालक कहा जाता है। यदि किसी प्रतिरोध की तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। विद्युत मरकरी लैंप में क्या होता है? कम दाब पर क्या होता है? पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा? तो बताओ रेगुलेटर क्या है? बिजली की पंखे की गति को क्या है? कम या ज़्यादा करता है। एमसीबी में लघु पतन के मामले में विद्युत पूर्ति को काट देता है का कारण क्या है? इसमें धारा का क्या तापन प्रभाव के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की इनपुट क्या है? तो आप बताओगे महो है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो क्या है? यह फैलता है। क्वेश्चन है, डायनमो एक मशीन है, इसका काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित प्रयोग किस नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।